आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत वाले कुल पार्टी वफ़द ने अमेरिका का अपना दौरा मुकम्मल किया। सिक्किम के 28 शहरियों और 20 फौजियों को ज़मीनी तोदे गिरने के मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज इलाकों में पहुंचाया गया। DRDO ने दिफाई साजो सामान की तैयारी के ठिकाने को तौसी देने के मकसद से 9 दिफाई टेक्नोलॉजीज 10 भारतीय कंपनियों को मुंतकिल कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्म पर जिसमें 12 मुल्कों के शहरियों को अमरीका में दाखिल होने से रोका गया है, आज से अमल शुरू हो जाएगा। और टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने अभी तक के सबसे देर तक खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन के फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। कुल जमाती पार्लिमानी वफ़द ने पाकिस्तान से उभरने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करने के भारत के मुसम्मम इरादे और अज़्म को आगे बढ़ाने की गरज से सियासी और सिफारती क़यादत के साथ साथ अमरीका के नायब सदर JD वांस और नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडौ के साथ मीटिंगों के बाद अमरीका का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेस MP शशि थरूर की क़यादत में वफ़द का अब कई मुल्कों का दौरा अपने आखिरी मरहले में है, जहां वफ़द के अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कलीदी मुज़ाकरातकारों को जानकारी फराहम की। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कई पार्टियों पर मुश्तमिल 7 वफूद को दुनिया की 33 राजधानियों का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि वो दहशतगर्दी से पाकिस्तान के राब्तों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी तक रसाई हासिल कर सके। वफ़द 3 जून को अमेरिका की राजधानी पहुंचा था और उसने 3 दिन के अपने क़याम के दौरान कैपिटल हिल के साथ साथ वाशिंगटन में कई मीटिंगें की थीं, जिसमें वफ़द ने अमरीकी हुकूमत के हुक्काम के साथ साथ कानून साजों को सरहद की उस पार की दहशतगर्दी के बारे में भारत के मौक़िफ़ के बारे में तफसीलात फराहम की थी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ़द जर्मनी का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद कल दिल्ली वापस आ गया। वफ़द ने दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सख्त पैगाम को दुनिया के बहुत से मुल्कों तक पहुंचाया है। दौरे से वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि उनके वफ़द ने फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा किया और इस दौरे में दुनिया के बहुत से मुल्कों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है और सबों ने कंडेम किया। अर्जियाती साइंसेस के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात मोनाको के मकाम पर नॉर्वे के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वजीर एस्मन ग्रोवर ऑकर्स्ट से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान नॉर्वे के वजीर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम कस्बे में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बारे में भारत के साथ यकजहती का इजहार किया है। डॉक्टर सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नॉर्वे के वजीर ने उन्हें मुत्तला किया कि नॉर्वे में अवाम के माबैन भारत के हक में जबरदस्त हमदर्दी पाई जाती है। मुल्क में पिछले 10 साल में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों की बदौलत नुमायां काया पलट हुई है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुख्तलिफ अहम शोबों में हुकूमत की 11 साल से जारी कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम शिमाल मशरक़ी भारत के तरक्की के सफ़र की बात कर रहे हैं, जो कभी दूर दराज का इलाका समझा जाता था, लेकिन अब इसे राब्ते और तरक्की की अलामत के तौर पर देखा जाता है। एक रिपोर्ट। पिछली दहाई में शिमाल मशरिक में जबरदस्त तब्दीली देखी गई है। पहले ये इलाका अलग थलग था, लेकिन अब मरबूत हो चुका है। मशरिक नवाज पॉलिसी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस खित्ते की नौइयत नज़रअंदाज से तरजीह की हामिल हो गई है। अमन समझौतों पर दस्तखत किए जाने से ये खित्ता अमन की तरफ बढ़ा है और यहाँ तशद्दुद में खातिर ख्वाह कमी आई है। नीज इन कोशिशों से इस खित्ते में अफस्पा को कम करने की राह हमवार हुई है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश में कई दहाइयों से जारी सरहदी तनाज़ात को हल करने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं। खित्ते में राब्ते इस हद तक बेहतर हुए हैं जिस हद तक पहले कभी नहीं थे। 10 नए हवाई अड्डों, मिजोरम जैसी रियासतों में नए रेल राब्तों और ब्रह्मपुत्र में रो रो फेरी खिदमात की वजह से आमदोरफ्त के जराये में यकसर तब्दीली आई है।
बोगी बिल जैसे मशहूर प्रोजेक्टों की वजह से ये दूर दराज का इलाका करीब आ चुका है। पीएम डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी स्कीमों से नए इक़्तिसादी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। बैरून मुल्क से मदद याफ्ता 1.35 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों की बदौलत बुनियादी ढांचे और जरिया माश को फरोग हासिल हुआ है। ये खित्ता पनबिजली की तरक्यात में एक बड़ी जश्त के जरिए 15,000 मेगावाट साफ सुथरी तवानाई तैयार करने के रास्ते पर गामजन है। आज शिमाल मशरिक महज कोई सरहदी इलाका नहीं है, बल्कि ये भारत की तरक्की के सफर में पेश है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। शिमाली सिक्किम में चटेन इलाके में फंसे हुए कम से कम 28 अफराद और 20 फौजी एहलकारों को कल एक हेलीकॉप्टर से निकाला गया, क्योंकि खित्ते में सड़क राब्ता शदीद बारिश के सबब मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से मुनक़ता हो गया था। हेलीकॉप्टर ने टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवरों, बच्चों और सरकारी एहलकारों पर मुश्तमिल 28 शहरियों को पहली उड़ान के जरिए चटेन से बहिफाजत निकाला गया, जबकि फौज के 20 एहलकार दूसरी परवाज से पक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे लौट आए। MI-17 हेलीकॉप्टर को भी चटेन में फंसे हुए फौजी अमले के लिए लाजमी अशिया की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। सिक्किम हुकूमत ने फौरी राहत फराहम करने और खित्ते में मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। हाल ही में खराब मौसम के पेश नज़र राहत की मरबूत कार्रवाई और बहिफाजत लोगों को निकालने की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो पाई। खराब मौसम की वजह से खित्ते में सड़क राब्ते में खलल पड़ा था और वहां तक रसाई मुश्किल हो गई थी। शिमाली सिक्किम शदीद बारिश के सबब मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से सड़क और टेली मवासलात के राब्ते में रखना पड़ा है। मकतूल राजा रघुवंशी की बेवा सोनम रघुवंशी ने कल रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नंदगंज पुलिस स्टेशन में खुद सुपर्दगी कर दी है। मेघालय पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने राजा की हलाकत के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 मुश्तबा अफराद का ताल्लुक मध्य प्रदेश के इंदौर से है और एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिफाई तहकीक को तरक्की की तंजीम DRDO की महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में गाड़ियों से मुताल्लिक तहकीक और तरक्की के इदारे VRDE ने 9 तरह के दिफाई निज़ाम को 10 भारतीय सनतों के हवाले कर दिया है। इस निज़ाम में कीमियावी, हयातियाती, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियाई, रिका गाड़ी, माउंटेड गन निज़ाम, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली गाड़ी और फसादात पर काबू पाने वाली वज्र राइट कंट्रोल गाड़ी शामिल है। मुंतकिली की इस तकरीब में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर कामत ने DRDO और मुताल्लिका सनत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क ही में तैयार किए गए निज़ाम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो हुक्म जिसके तहत 12 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने की बंदिश आयद करने के लिए कहा गया है, आज से नाफिज हो जाएगा। इस बंदिश से मुतासिरा मुल्कों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, जमहूरिया कोंगो, इस्तेवाई गिनी, एरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। जिन 7 दीगर मुल्कों के लोगों के दाखिले पर जुज़वी तौर पर बंदिश रहेगी, उनमें बुरुंदी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। अमेरिका में भारत नजात 2 अमरीकी अफराद संजय सिंघल और सुख कौर ने टेक्सास में सिटी काउंसिल के रन ऑफ इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। शुगरलैंड्स डिस्ट्रिक्ट 2 में संजय सिंघल ने अपने करीब तरीन हरीफ नासिर हुसैन पर फैसला कुन जीत हासिल की। सिंघल तवानाई के शोबे के एक रिटायर्ड ओहदेदार हैं और उन्होंने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उसने जनूबी गजा के खान यूनुस में एक यूरोपियन अस्पताल की सुरंग में हमास के सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवार की लाश को ढूंढ निकाला है और उसकी पहचान कर ली है। इसराइली फौज IDF के मुताबिक सिनवार पिछले माह की 13 तारीख को एक फजाई हमले में मारा गया था, जिसमें हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा था कि इस हवाई हमले में 28 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। बावखार एक्सियोम 4 या X4 मिशन कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:52 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। इस तारीखी मिशन के तहत अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 खलाबाजों को जमीन के करीब वाले मदार LEO में एक 14 रोजा साइंसी मिशन पर खला में रवाना किया जाएगा। हमारे नामनिकार ने बताया है कि इन 4 खलाबाजों में भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के गवर्नर बंडारा दत्तात्रेय को एक ऐसा अहम लीडर करार दिया है जिनका अवामी जिंदगी में कोई हरीफ या दुश्मन नहीं है। तेलुगु में दत्तात्रेय की खुद नविश्त प्रजला कथे
ना आत्मा कथा जारी करने के बाद इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय एक ऐसी शख्सियत है जो सबकी दोस्त है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह सवेरे एक खुसूसी छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना की गई। एक रिपोर्ट। मुसाफिरों को 5 रोजा विरासती सफर के दौरान खुसूसी ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी से जुड़े अहम तारीखी और सकाफती मकामात तक ले जाएगी। ये ट्रेन रायगढ़ किला, शिवनेरी किला, प्रतापगढ़ किला, पनहारा किला, लाल महल, कस्बा, गणपति और शिव सुस्थी समेत अहम मुकामात का अहाता करेगी। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA एक खुसूसी 3 रोज़ा अयंगर योग वर्कशॉप करा रहा है। ये वर्कशॉप योग समावेश के मौजू के तहत आज से शुरू हो रही है, जो बुध तक दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रोजाना मुनक़्क़िद की जाएगी। 89 साल पहले 8 जून 1936 को भारत की सरकारी नशरियात की खिदमात को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये यादगार दिन मुल्क की सकाफत और इत्तलात और नशरियात की तारीख में एक खास लम्हा था, जब एक आवाज़ नस्लों के लिए गूंजना शुरू हुई थी। एक रिपोर्ट। 7 जून 1936 को एक दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो के उस वक्त के सरकारी मैगजीन द इंडियन लिसनर के सर्वर पर दुनिया के लिए AIR का ऐलान शाये हुआ। ये लम्हा यादगार बनकर रह गया, जो एक विरासत है और जो जिंदा जावेद है। आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन एक ऐसा मरकज बन गया जहां से आवाज को पर और परवाज मिले और तारीख को एक माइक में सराया। आज़ादी के बाद AIR की बड़ी तेजी से तोसी हुई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशनों से अपनी खिदमात पेश करता है और वो 23 जबानों नीज 146 बोलियों में भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है। आकाशवाणी की एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन की नशरियात 100 से ज़्यादा मुल्कों तक जाती हैं और वहां आबाद भारतीय बिरादरी को भी बाखबर और महसूस करती हैं। AIR का न्यूज सर्विस डिवीजन NSD अपनी अखदार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हम वक्त ताज़ा रखते हुए इस वसी व अरीज मुल्क के लोगों को आला तरीन पेशावराना मेयार और अखलाकियात के साथ खबरें और नजरियात फराहम करने की कोशिश में रहता है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कल रात फ्रेंच ओपन फाइनल में इटली के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया असलम। पूरा यूरोप दहशतगर्दी के मसले पर भारत के मौक़िफ़ के साथ है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ़द ने 6 यूरोपीय ममालिक के अपने सिफारती दौरे के दौरान दहशतगर्दी पर भारत के मौक़िफ़ को सख्ती से बयान किया और अपने हम मनसबों को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। राष्ट्रीय सहारा की एक और खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात फिक्स करने के इल्ज़ाम को मज़हब का खेस करार दिया। तमिल जबान भारत की अजीम जबानों में से एक है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपनी पहली खबर बनाया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत वाले कुल पार्टी वफ़द ने अमेरिका का अपना दौरा मुकम्मल किया। सिक्किम के 28 शहरियों और 20 फौजियों को ज़मीनी तोदे गिरने से मुतासर इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज इलाकों में पहुंचाया गया है। DRDO ने दिफाई साजो सामान की तैयारी के ठिकाने को तौसी देने के मकसद से 9 दिफाई टेक्नोलॉजीज 10 भारतीय कंपनियों को मुंतकिल कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्म पर जिसमें 12 मुल्कों के शहरियों को अमेरिका में दाखिल होने से रोका गया है, आज से अमल शुरू हो जाएगा। और टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने अभी तक के सबसे देर तक खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन के फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।